अधिक मासना दूसरा अध्यायનું મહાત્મ્ય. श्री नारद जी नारायण से प्रश्न करना. सुखजी बोले, हे ऋषियों, मैं सुखदेव जी को परीक्षित में सन्मुख भागवत परम सुंदर मोक्ष देने वाली कथा को सुनकर और देखकर यहाँ आया हूँ, जहाँ आप लोग धर्म में प्रयत्नशील मिले हूँ. मैं आप लोगों का दर्शन करके कृतार्थ हो गया हूँ. ऋषि बोले, हे सुख जी, अनन्य बातों को छोड़ हमें वेदव्यास जी ने मुख से सुनी कथा सुनाई. सुख जी बोले, हे ऋषियों, मेरा अहोभाग्य है कि आपने मुझे पूछा है. अब मुझे जो ज्ञान है उसके अनुसार जैसा व्यास जी से सुना है वह सुनाता हूँ. एक समय नारद जी भगवान नारायण के निवास स्थान पर पहुंचे. विष्णु भगवान के चरणों से द्रवीभूत अंतकानंदा बह रही थी. महामुनि नारद जी लोक चिंतन करते हुए वहां पहुंचे. पर ब्रह्म में मन लगाने वाले जितेंद्रिय नारद जी को नारायण ने नमस्कार किया. नारद जी ने भगवान को साष्टांग प्रणाम कर स्तुति करते हुए कहा. नारद जी बोले, हे देवादिदेव, हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यव्रती हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूप, सत्य से उत्पन्न हो हे सत्य योगेश्वर, आपको नमस्कार है. मैं आपके मुखारविंद कुछ सुनने की इच्छा से ब्रह्मलोक से आया हूँ. फिर वेद भी बताते हैं कि भगवान विष्णु उपकार के प्रेमी है, इसीलिए संसार के उपकार के लिए हम उस सारूप कथाओं को कहिए जिसके सुनने से जीव निर्भय पद पा जाता है. नारद जी के वचन सुनकर ऋषिपति भगवान मुस्कुराते हुए संसार को पवित्र करने वाली कथा को आरंभ करने लगे. नारायण बोले, हे नारद, तुम वज्र गोपियों के मुख कमल के भ्रमर तुल्य रसिक शिरोमणि रामेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र वृंदावन बिहारी के पुण्यमयी कथा को सुनिए. हे वत्स विधाता, संसार को पल भर में नष्ट कर सकता है, उसे कामों का वर्णन कोई नहीं कर सकता. इस संसार में साररूप भगवान के अग्रण्य चरित्र को तुम भी जानते हो तो भी मैं तुम्हारे सामने पुरुषोत्तम भगवान के दारिद्र वैधव्य व्याधि दुख हरने वाले उत्तम कीर्ति पुत्र तथा मोक्ष देने वाले सरल अद्भुत महात्मा का वर्णन करता हूँ. नारद जी बोले, भगवान पुरुषोत्तम कौन से देवता है, इस महात्मा में कौन से ऋषि है, वह यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए. सुख जी बोले, नारायण नारद जी के इन वचनों को सुन दो घड़ी के लिए मन एकाग्र कर पुरुषोत्तम देवता का परिचय देते हुए बोले. पुरुषोत्तम नाम एक मास का है जिसके स्वामी कृपा सिंधु पुरुषोत्तम कहलाते हैं, इसीलिए इसको ऋषि पुरुषोत्तम मास कहते हैं. इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं. नारद जी बोले, मैंने स्वामियों सहित चैत्रादि मास तो सुने हैं, किंतु हे नाथ, पुरुषोत्तम मास कभी नहीं सुना. पुरुषोत्तम कौन सा मास है जिसके स्वामी दया सिंधु है, पुरुषोत्तम कहाँ से आया है, यह मुझे कृपा करके बताइए. उस मास का क्या स्वरूप है, क्या विधान है, व्रत में क्या करना चाहिए, हे स्वामी यह सब मुझे बताइए. उसमें जप पूजा उपवास आदि का क्या विधान है, उसके करने से कौन से देवता प्रसन्न होकर क्या फल देते हैं, सो कहिए. सुजी बोले, नारद जी के संसार का हित करने वाले इस प्रश्न को सुनकर नारायण चंद्रमा के समान शांति देने वाले मधुर शब्द कहते हुए बोले. श्री पुरुषोत्तम भगवान का दूसरा अध्याय का महात्मा श्री कृष्ण अर्पण. जय श्री पुरुषोत्तम भगवान की.